अब देखें क्लास नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है दी 3 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। आपको बता दिया कि कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी कि किनारे हैं आपके पास, उनके कॉर्नर्स पॉइंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। आपने मीडियन की लेंथ निकालनी है फ्रॉम Z1 टू द साइड Z3 माइनस Z2। आपको पता है मीडियन आपके पास क्या होता है। अगर एक ट्राइंगल दे दी गई है तो मीडियन किसी भी एक साइड से सामने वाले की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, जो इन दोनों की लेंथ होती है, वो उसे आप मीडियन कहते हो। ये आपने फर्स्ट ईयर में मोड मीडियन वगैरह पढ़ा हुआ है। तो आपसे कहा गया है पहले तो इन तीनों को आपने प्लॉट करके एक ट्राइंगल बनानी है। ट्राइंगल बनाने के बाद जो इसका Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर लेट से ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 है, ये Z3 है, तो आपने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से इसका मीडियन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप लिखें। यहाँ पे सोल्यूशन देखें, आपने सबसे पहले तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे। Z1 की वैल्यू क्या दी थी, Z2 की क्या दी थी, Z3 की क्या दी थी। उसके बाद इसको प्लॉट करके ट्राइंगल बनाते हैं। आपको पता है फर्स्ट वाली चीज़ जो होती है वो रियल पार्ट को डिनोट करती है, जो सेकंड वाली टर्म होती है वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करती है। तो रियल पार्ट की जगह पे आ गया 1 था, तो एक्स एक्सिस पे आपने 1 देखा। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 5 प्लस में थी, तो आप +5 तक गए। अब देखें जो 5 और 1 इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ कहीं बन रहा था, आपने उस पॉइंट को कॉमन यहाँ लिख दिया और लिख दिया 1,5। अब ये 1,5 कैसे लिखा है, देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा y की फॉर्म में आपको दिया जाता है, आप उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में x, y लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 + 5 एटा है, मैं इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1,5 लिख सकती हूँ। इसलिए इन दोनों के कॉमन पॉइंट बनाने के बता दिया मैंने। ये 1,5 है, -4 -1 को ड्रॉ किया, इसी तरह वो यहाँ आ रहा था, इसी तरह 3 1 को ड्रॉ कर लिया। अब फर्स्ट वाले को A कह दिया, सेकंड वाले को B कह दिया, थर्ड वाले को मैंने C कह दिया अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा। अब आपसे कहा था Z1 से मीडियन ड्रॉ करना है। अब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था, आपने यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया, वो कहीं यहाँ आके आपके पास परपेंडिकुलर पड़ा। अब इस वाले पॉइंट को मैंने D का नेम दे दिया है। आपसे उन्होंने कहा हुआ है इन दोनों की आपने AD की लेंथ निकालनी है, और आपको पता है लेंथ निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते होते हैं कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। लेकिन डिस्टेंस फार्मूले के लिए A की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, D की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे A की वैल्यू तो हमें पता है 1,5 है, लेकिन D की वैल्यू नहीं पता। अब D इन दोनों के मिड में लाया कर रहे हैं, हम इसकी D की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 पे अगर डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मेथड ये होता है, x में x वाली वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, y में y वाली वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू निकल आती है जो सेंटर वाला पॉइंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -4 थी, यहाँ 3 थी, तो आपने x की वैल्यू के लिए इन दोनों x वाली वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, y के लिए y वाली वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। तो यहाँ से x की वैल्यू -1/2 निकली, y की वैल्यू 0 निकली। तो यानी कि D पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1/2, 0, क्योंकि पहले हमेशा x वाली वैल्यू आती है फिर y वाली आती है। तो x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। अब देखें x आपके पास D भी कंप्लीट वैल्यू के साथ आ रहा है, आपके पास A भी कंप्लीट वैल्यू के साथ आ रहा है। A की वैल्यू भी आपको पता है आपके पास 1,5 है, D की वैल्यू भी आपको पता है आपके पास -1/0 है। अब आपके पास x1 x2 y1 y2 चारों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका एट द एंड आंसर आ जाएगा √109/2, और यही हमें चाहिए था। अब लेंथ निकालने के बाद फर्स्ट 8 क्वेश्चंस में तो ग्राफिकली प्लॉट करते रहे हो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 से 12 में आपने क्या करना है, आपने मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का फॉर्मूला आपके पास r के इक्वल होता है, उसे z मोड से भी डिनोट करते हो। उसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर √ यानी रियल पार्ट का स्क्वायर करना होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना होता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले 9 से 12 क्वेश्चन में मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो आपको 9 क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आप पहले उसे सिंप्लीफाई करोगे, रियल पार्ट को अलग करोगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करोगे, उसके बाद आप उसके मॉडुलस की वैल्यू निकालोगे। हमेशा जब भी मॉडुलस निकालना होगा क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने z के इक्वल रख लेना है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर है यानी आपस में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा -2 आयोटा। तो अब देखिए इसका मॉडुलस निकालने के लिए बोथ साइड मोड अप्लाई करते हैं। रियल पार्ट आ नहीं रहा, उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -2 है, -2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा 2।
मॉडलेस निकालना बहुत आसान है, जस्ट आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है कि आपके पास एक्स का स्क्वायर आ रहा है प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू को भी स्क्वायर जो है एब्जॉर्ब करके प्लस में चेंज कर देता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने कर लेना है, आप लोगों ने 11 कर लेना है और 12 कर लेना है। इन तीनों के सोल्यूशन मैंने आपको सेंड कर दिए। इन तीनों में आपने मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे जेड के इक्वल रखना है, उसे सिंप्लीफाई कर लेना है। करने के बाद जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए तो मोड के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करनी है और जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर की फॉर्म में आ रहा हो, मैंने आपको समझाया था, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है और फिर आपने उसके मोड का फॉर्मूला लगाना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, 14 है। ये जो आपने 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 30 से ऑनवर्ड काम किया था, वहाँ ये काम था कि एक्स और वाई को अलग करना था। यहाँ पे भी सेम यही काम होगा। गिवन क्वांटिटी दी हुई है, आपको बताया हुआ है, आपने उसको जेड की जगह एक्स प्लस एटा वाई पुट करना है और उसमें से वहाँ पे जो वैल्यू कही होगी आपने उसको एक्स और वाई की टर्म में चेंज कर देना है। अब जैसे आपसे कहा हुआ है जेड -1 -3 आयोटा के मोड का स्क्वायर निकालें, जेड की जगह आपको पहले जेड -1 -3 आयोटा की वैल्यू चाहिए। आपने लिखा जेड -1 -3 आयोटा, जेड की जगह एक्स प्लस एटा वाई पुट किया क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था। रियल पार्ट अलग किया, इमेजिनरी पार्ट अलग किया, मोड का स्क्वायर चाहिए, दोनों साइड पे मोड का स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है आपके पास मोड का ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और अंडर रूट। अब क्वेश्चन में आपको मोड का स्क्वायर चाहिए, जब मैं बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ जेड मोड का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर किसी चीज़ के मोड का स्क्वायर लेना हो तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाता है। तो यानी कि अगर आपने इस वाली टर्म के मोड का स्क्वायर लेना है तो इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आएगा और यही इसका आंसर होगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे चाहे यहीं स्टॉप कर दें, चाहे इसे थोड़ा फॉर्मूला अपन करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह जो भी क्वेश्चन में एक्स और वाई को अलग अलग टर्म में फॉर्म रिप्रेजेंट करने का कहा होगा, जस्ट आपने जेड की जगह एक्स प्लस एटा वाई पुट कर देना है। अब सिमिलरली क्वेश्चन 14 आप लोग करोगे। 14 में भी आपको कहा है जेड प्लस 5 जेड कॉन्जुगेट का मोड निकालना है। कॉन्जुगेट में जस्ट आपने एक्स प्लस एटा वाई का साइन चेंज कर देना होता है, यहाँ माइनस आ जाता है। रियल पार्ट अलग करोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करोगे, मोड की फॉर्म में लिखोगे तो देखो एट द एंड सॉल्व करने के बाद जो गिवन आंसर है वो एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज हुआ है। यहाँ पे भी एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज हुआ है, जेड खत्म हो गया है। तो इस तरह आपके 14 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 15 है, वो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या करना है।